नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। जी। कहानी का नाम है स्वर्ग की देवी लीला की कहानी। हमारे पास इसके कुछ हिस्से हैं जो हमें लीला की जिंदगी के एक कह सकते हैं बहुत ही उतार चढ़ाव वाले सफर पर ले जाते हैं। बिल्कुल, ये कहानी कई चीजों को छूती है। हाँ, जैसे कि एक तयशुदा शादी है ना, जी, अरेंज्ड मैरिज। और उस जमाने का समाज, उसके दबाव, बिल्कुल, सामाजिक ताना बाना। फिर एक बहुत बड़ी निजी त्रासदी भी है इसमें। हाँ, वो भी है। और इन सब के बीच एक औरत का मतलब उसका जो लचीलापन है, उसका हौसला। सही कहा, उसकी रेजिलियंस। तो कहानी शुरू होती है बाबू भारतदास से। हम्म। वो अपनी बेटी लीला के लिए एक सुयोग्य वर ढूंढ रहे हैं। सुयोग्य, हाँ। लेकिन यहाँ सुयोग्य का मतलब क्या है? हाँ, वही, उनके लिए प्राथमिकता पैसा है, जायदाद है। चरित्र या पढ़ाई लिखाई नहीं। नहीं, वो बाद की बात है, पहले संपत्ति। और मजे की बात यह है कि ऐसा रिश्ता मिलना भी मुश्किल हो रहा है। अच्छा, क्यों? कभी बिरादरी मैच नहीं करती, कभी जायदाद पसंद नहीं आती, कभी शर्तें नहीं पड़ती, मतलब परेशान है वो। ये तो उस वक्त की आम समस्या रही होगी। बिल्कुल। खैर, आखिरकार लीला की शादी तय हो जाती है। किससे? लाला संत सरन के बेटे सीता सरन से। घर का इकलौता बेटा है। अच्छा, थोड़ा पढ़ा लिखा भी है, बात करने का सलीका भी है। तो ये तो अच्छा लगता है सुनने में। हाँ, ऊपर से तो लेकिन सोच में बिल्कुल अपने पिता जैसा। मतलब? पुरानी रीतियों का पक्का समर्थक और नई सोच का दुश्मन। खुद की अक्ल कम ही लगाता है। अच्छा, दूसरों के हिसाब से चलने वाला। हाँ, कहा भी गया है ना, बुद्धि की मंदता बहुधा सामाजिक अनुदारता के रूप में प्रकट होती है। गहरा कटाक्ष है ये। तो चलिए देखते हैं लीला की इस नई दुनिया में क्या होता है आगे। जी। तो लीला जैसे ही ससुराल पहुंचती है, बस समझ लीजिए इम्तिहान शुरू। अच्छा। जिन चीजों की मायके में शायद तारीफ होती थी, ताजी हवा, रोशनी, दया, माफी, हाँ, जो मानवीय गुण है। वो सब यहाँ वर्जित थे, बिल्कुल मना। उसे एक अंधेरी सीलन वाली कोठरी में जगह मिलती है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। घर का माहौल भी बहुत ही दमघोटू। कैसा? मतलब लोग कैसे थे? ससुर जो है लाला संत सरन, वो बड़े तेज मिजाज के हैं और पैसा बनाने के लिए मतलब तिकड़म लगाने वाले। धूर्त कह सकते हैं। हाँ, और सास वो तो उनसे भी 2 कदम आगे। अच्छा, वो कैसी थी? बहुत कठोर, हर वक्त बहू पर कड़ी नजर, बात बात पर ताने। उफ। उनका हुलिया भी बड़ा दिलचस्प है। मोटी ताजी सी, छींट का भारी सा लहंगा, गहनों से लदी हुई, पानदान हमेशा साथ में। हाँ हाँ। और दिन भर मछिया पर बैठकर बस हुक्म चलाती हैं। एक तरह की घर की तानाशाह। बिल्कुल। लीला अगर छत पर टहलने चली जाए या अपनी उस अंधेरी कोठरी के दरवाजे पर भी खड़ी हो जाए तो भी उन्हें पसंद नहीं आता। इतनी पाबंदी? हाँ, और लीला की सादगी से भी जलती हैं। कहती हैं न जाने इसके देश में कौन लोग बसते हैं, गहने नहीं पहनती, जब देखो नंगी बुच्ची बनी बैठी रहती है। बाप रे। यहाँ साफ दिखता है कि उस वक्त के संयुक्त परिवारों में बहू पर कितना ज्यादा दबाव होता था। हाँ, सास का ये बर्ताव सिर्फ आदत नहीं है, ये एक तरह से अपना कंट्रोल, अपनी सत्ता बनाए रखने का तरीका है। सही। और उनकी वो बात कि मेरी लड़की ऐसी दीदा दलेर होती तो गला घोंट देती, ये तो उस वक्त की मानसिकता, कठोरता को दिखाती है। बिल्कुल। लीला एकदम अकेली पड़ जाती है वहां। हाँ, क्योंकि उसके अपने जो मूल्य थे, जिस माहौल में वो पली बड़ी, वो सब यहाँ बिल्कुल बेकार थे। नकार दिए गए। एक तरह का कल्चरल शॉक था उसके लिए। हाँ, और सिर्फ दिमागी तौर पर नहीं, जिस्मानी तौर पर भी उसे वो सब काम करने पड़ते हैं जो शायद उसने कभी किए भी ना हो। जैसे से पसेलियों आटा गूंथना, मजदूरों के लिए भी रोटियां पकाना। ओह। बेचारी अक्सर चूल्हे के सामने घंटों रोती रहती थी। पर एक बात थोड़ी अजीब है शुरू में। उसका पति सीता सरन, हाँ, उसका क्या रवैया था? वो शुरू में थोड़ी हमदर्दी दिखाता है। अच्छा। मतलब माँ के सामने तो कुछ नहीं कहता, बल्कि डांटने का नाटक करता है। अरे। पर अकेले में लीला से मिलता है तो उसकी हालत पर अफसोस जताता है। कभी कभी तो दोनों छुपकर बूढ़े सास ससुर का मजाक भी उड़ाते हैं। ये सीता सरन का जो दोहरा रवैया है, ये भी सोचने वाली बात है। क्या ये सच में हमदर्दी है या अपनी कायरता छुपा रहा है? वो हो सकता है। माँ के सामने बोलने की हिम्मत तो है नहीं। और लीला का भी देखिए, वो एक जगह अपनी सास का बचाव करती है। कहती है कि वो जो भी कहती सुनती है अपनी समझ से मेरे भले के लिए ही कहती हैं, उन्हें मुझसे दुश्मनी थोड़ी है। हाँ, ये शायद उसका एक तरीका है उस माहौल में, मतलब टिके रहने का या खुद को समझाने का। शायद।
शायद वो मानना ही नहीं चाहते कि उसके साथ वाकई बुरा हो रहा है। हो सकता है। खैर, वक्त बीतता है, 5 साल गुजर जाते हैं। 5 साल? हाँ, लीला अब 2 बच्चों की माँ बन जाती है। एक बेटा जानकी सरन और एक बेटी कामिनी। अच्छा, बच्चे हो गए? हाँ, घर में थोड़ी रौनक तो आई बच्चों से। लेकिन वो बच्चे भी घर के उस बिगड़े माहौल से बच नहीं पाते। कैसे? शरारती हो जाते हैं, जुबान चलाने लगते हैं और अक्सर बीमार पड़ते रहते हैं। ओह, लीला उनकी बुरी आदतें देखती है, दुखी होती है, पर उसकी सुने कौन? कोई नहीं सुनता होगा। बिल्कुल नहीं। उल्टा माँ बनने के बाद तो जैसे घर में उसका रुतबा और भी कम हो गया है। ये कैसे? माँ बनने के बाद तो हाँ, होना तो चाहिए था हाँ। कि इज्जत बढ़े, पर यहाँ वो बच्चों को जरा सा भी डांट दे तो सास फौरन चिल्लाने लगती है। अरे बाप रे, मतलब बच्चों पर भी उसका कोई अधिकार नहीं? नहीं, और इस सब में लीला की अपनी सेहत वो और बिगड़ती जाती है। हाँ, आपने बताया था वो काल कोठरी जैसी जगह। हाँ, जहाँ उसे रखा गया था, न हवा, न रोशनी, न साफ सफाई, हर तरफ बदबू, सीलन। जिसे शायद वो लोग सौर की रक्षा कहते होंगे। हाँ, कहते तो यही होंगे, पर ये रक्षा कम, सजा ज्यादा लगती है। बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि लीला का शरीर एकदम सूख गया। चेहरा पीला, आंखें अंदर धंस गईं, जैसे खून ही न बचा हो बदन में। ये उस समय की जो डिलीवरी प्रैक्टिसेस थीं, हाँ। उनकी लापरवाही और अज्ञानता का एक जीता जागता सबूत है। हाँ, जिसे सौर की रक्षा कह रहे हैं, वो तो असल में माँ की सेहत से खिलवाड़ था। बिल्कुल। हवा, रोशनी, सफाई, ये बुनियादी जरूरतें हैं। हाँ। इनके ना होने का सीधा असर माँ पे पड़ता था, जैसा लीला के साथ हुआ। हाँ, और विडंबना देखिए, माँ बनना जो अक्सर एक औरत की स्थिति को समाज में थोड़ा मजबूत करता है, हाँ, यहाँ लीला के मामले में उसे और कमजोर कर रहा है। बच्चों को पालने में भी हक नहीं, अपनी सेहत की भी किसी को फिक्र नहीं। सही कहा। और फिर कहानी में एक ऐसा भयानक मोड़ आता है कि सब कुछ जैसे बिखर जाता है। क्या होता है? गर्मियों का मौसम है, आम और खरबूजों की बहुत अच्छी फसल हुई है। अच्छा। पूरा परिवार, खासकर लाला संतसरन और उनकी पत्नी, फलों पर जैसे टूट पड़ते हैं। ज्यादा खा लेते हैं? बहुत ज्यादा। संतसरन तो सुबह नाश्ते में ही कहते हैं सैकड़ों आम और ढेरों खरबूजे खा जाते थे। बाप रे, इतना? हाँ, तो एक सुबह इतने आम खाने के बाद उनकी तबीयत एकदम बिगड़ जाती है। क्या हुआ? हैजा, कॉलरा हो जाता है उन्हें। कै और 10 रुकते ही नहीं। ओह। शहर से डॉक्टर को बुलाया जाता है, पर उसके पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो जाती है। अरे। शाम को उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। और भी कुछ होता है? उसी रात जब लोग दाह संस्कार करके लौटते हैं, संतसरन की पत्नी भी बीमार पड़ जाती हैं। उन्हें भी हैजा? हाँ, और अगली सुबह सूरज निकलने तक वो भी चल बसती हैं। एक ही दिन बाद? हाँ, जैसा कहानी में लिखा है, स्त्री पुरुष जीवन पर्यंत एक दिन के लिए भी अलग न हुए थे, संसार से भी साथ ही साथ गए। ये एक अजीब इत्तेफाक है, पर शायद ये उन दोनों की एक दूसरे पर जो निर्भरता थी उसे भी दिखाता है। हो सकता है। पर इसके बाद जो होता है वो तो दिल कंपा देने वाला है। हाँ, ये त्रासदी यहीं नहीं रुकती। माँ बाप के गुजरने के तीसरे दिन घर में शोक का माहौल है, भाग दौड़ है। जाहिर है। किसी का ध्यान साफ सफाई पर नहीं है, और वो दोनों मासूम बच्चे, जानकी सरन और कामिनी, हाँ, बच्चे, वो दादा दादी को याद करके रोते हुए बैठक में चले जाते हैं। वहां आले पर कटे हुए खरबूजे और आम रखे थे, शायद पहले के। उन पर मक्खियां भिनक रही थीं। ओह नहीं। बच्चे वो फल उठाकर खा लेते हैं। हाय। हे भगवान, शाम होते होते दोनों बच्चों को भी हैजा हो जाता है। नहीं। और देखते ही देखते रात होने से पहले वो दोनों भी माँ बाप को रोता बिलखता छोड़कर चले जाते हैं। ये तो अकल्पनीय है। 3 दिन में 4 मौतें। हाँ, घर बिल्कुल वीरान हो जाता है। पूरा घर उजड़ गया। कहानी में एक पंक्ति है, ले दे के कुल 2 प्राणी रह गए थे और उन्हें रोने की सुधि न थी। मतलब उस सदमे में थे, सुन्न हो गए थे। हाँ, बिल्कुल। ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि लीला और सीता सरन पर क्या गुजरी होगी। ये सिर्फ एक नुकसान नहीं था, ये उनके पूरे वजूद को हिला देने वाला था। यकीनन। इस हादसे के बाद लीला तो जैसे जीती जागती लाश बन जाती है। सेहत और गिर जाती है, उठने बैठने की भी ताकत नहीं रहती। जाहिर है। हर वक्त गुमसुम, खोई खोई सी, न खाने का होश न कपड़ों का। महीनों तक मैले कपड़े पहने रहती है, बालों में तेल तक नहीं डालती। बच्चे ही तो उसकी जिंदगी थे। उनके जाने के बाद वो बस जैसे अपनी मौत का इंतजार कर रही हो। बहुत दुखद है। और सीता सरन, उसका क्या हाल था? सीता सरन का दुख वो धीरे धीरे वक्त के साथ कम होने लगता है। अच्छा। शुरू में वो भी बहुत रोया,
घर से भाग जाता था। पर धीरे धीरे दोस्तों के साथ उठना बैठना फिर शुरू हो गया, हंसी मजाक होने लगा। दोस्त भी शायद उसे बहलाने की कोशिश करते होंगे। हाँ, और उकसाते भी होंगे। अब वो घर का अकेला मालिक है ना, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। तो वो लीला के इस लगातार मातम से चिढ़ने लगता है। चिढ़ने लगता है अपने बच्चों के गम से। हाँ, कहता है जिंदगी रोने के लिए तो नहीं है, भगवान ने दिए थे, भगवान ने छीन लिए, क्या उनके पीछे जान दे देनी है। ये यहाँ हम दुख को महसूस करने और उसे जाहिर करने के जो अलग अलग तरीके हैं वो देख सकते हैं। हाँ, खासकर मर्दों और औरतों के लिए समाज की उम्मीदें कितनी अलग होती हैं। बिल्कुल। शायद माँ को संतान का दुख ज्यादा गहराई तक महसूस होता है, जैसा कहानी में भी लग रहा है। लेकिन सीतासरण का रवैया बदलना, मतलब जो पति पहले अकेले में हमदर्दी दिखाता था, अब वो मालिक बनकर अधीर हो रहा है, ये लीला के लिए एक और सदमा है। हाँ, बहुत बड़ा। उसका ये कहना कि क्या बच्चों के पीछे जान दे देनी है, ये तो बहुत ही कठोर बात है। और ये कठोरता बढ़ती जाती है। होली का दिन आता है। हाँ, जी। बाहर मर्दों की महफिल जमी है, गाना बजाना हो रहा है, और लीला अंदर जमीन पर पड़ी रो रही है। ओह। सीतासरण अंदर आता है और उसे बुरी तरह डांटता है। क्या कहता है? कहता है, क्या दिन भर रोती रहोगी, जरा कपड़े तो बदल डालो, आदमी बन जाओ। आदमी बन जाओ। हाँ, जब लीला कहती है कि दिल पर उसका बस नहीं, तो सीतासरण उसे पति के तौर पर अपने फर्ज की याद दिलाता है। मतलब उसे चुप कराने की कोशिश। हाँ, और जब लीला फिर भी रोती रहती है तो वो चिल्लाकर कहता है, मेरा घर रोने के लिए नहीं है। मेरा घर रोने के लिए नहीं है। ये वाक्य बहुत कुछ कह देता है। ये सिर्फ अधीरता नहीं है, ये लीला के दुख को, उसकी तकलीफ को पूरी तरह से नकार देना है। बिल्कुल। उसे उसके अपने ही घर में अपने सबसे बड़े गम को महसूस करने की भी इजाजत नहीं मिल रही। सही। ये दिखाता है कि सीतासरण कितनी जल्दी अपनी जिम्मेदारियों से और लीला की भावनाओं से कितना दूर हो गया है। हाँ, उसका दुख शायद अब उसकी अपनी मौज मस्ती में रुकावट बन रहा है। बिल्कुल। लीला ये सब देखती है और समझ जाती है। क्या समझती है? कि पति हाथ से निकलना जा रहा है, दोस्तों की संगत में बिगड़ रहा है। कहानी में तो लिखा है विषय का भूत सवार हो गया है। अच्छा, मतलब गलत आदतों में पड़ गया है। हाँ, वो सोचती है कि अगर वो भी चली गई, मतलब मर गई, तो घर और सीतासरण दोनों बर्बाद हो जाएंगे। कोई आवारा औरत घर में आ जाएगी, सब तबाह कर देगी। ये उसका डर है। हाँ, वो सीतासरण की इस हालत को एक तरह की मानसिक बीमारी की तरह देखती है। बीमारी? हाँ, कि जहाँ रोना चाहिए वहाँ हंस रहा है, जहाँ हंसना चाहिए वहाँ रो रहा है। मतलब उसकी समझ उलट गई है। अच्छा। और उसे इस बीमारी से बचाना वो अपना धर्म समझती है, अपना फर्ज मानती है। हाँ, और यहीं वो फैसला करती है, एक बड़ा फैसला। क्या? कि उसे अपना दुख भूलना होगा, उसे हंस हंस कर अपनी किस्मत से लड़ना होगा। अपना दुख भूलना होगा? हाँ, वो कहती है, हाँ, मुझे अपना शोक भूल जाना होगा, रोऊंगी लेकिन हंस हंस कर। ये एक बहुत ही मार्मिक और अहम मोड़ है कहानी में। हाँ, लीला का ये फैसला, ये उसकी मजबूरी भी है और शायद एक तरह की रणनीति भी। हाँ, वो अपने दुख को दबाकर, अपना बाहरी रूप बदलकर पति को वापस पाना चाहती है। हाँ। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में उसकी जीत होगी? अपने वजूद के इतने बड़े हिस्से को, अपनी पीड़ा को अनदेखा करके क्या हासिल किया जा सकता है? ये तो है। ये उस समय की औरतों के पास जो बहुत सीमित विकल्प थे, शायद उसकी तरफ भी इशारा करता है। बिल्कुल। इसी कश्मकश में एक रात वो हिम्मत करके बैठक में झांकती है। क्या देखती है? देखती है कि सीतासरण के दोस्त तो जा चुके हैं, पर एक सजी धजी औरत मसनद पर लेटी हुई है। ओह। और सीतासरण उसके सामने झुका हुआ है, कुछ बातें कर रहा है। दोनों के हाव भाव से साफ पता चल रहा है कि उनके बीच क्या रिश्ता है। समझ गया। लीला को पल भर के लिए बहुत गुस्सा आता है, सोचती है जाकर उस औरत को धक्के मारकर निकाल दे। लेकिन वो रुक जाती है। वो आईने में अपनी सूरत देखती है, मुरझाई हुई, शोक में डूबी हुई। और उसे लगता है कि इस वक्त वो सजी धजी आकर्षक औरत का मुकाबला नहीं कर सकती। वो खुद को कमतर महसूस करती है। हाँ, वो खुद की तुलना जूही के फूल से और उस औरत की चांद के टुकड़े से करती है। यहीं वो अपने टूटे हुए दिल को समेटती है, आंसू पोंछती है और खुद को बदलने का पक्का इरादा कर लेती है। ये जो आत्मविश्लेषण है, ये बहुत दर्दनाक है। हाँ, उसे लग रहा है कि उसका दुख, उसकी सच्चाई, वो उसके पति को वापस लाने के लिए काफी नहीं है। उसे समाज के बनाए हुए खूबसूरती के पैमाने पर खरा उतरना होगा, चाहे अंदर से वो कितनी भी टूटी हुई क्यों ना हो। बिल्कुल। ये उस सामाजिक दबाव को दिखाता है जहां एक औरत का मूल्य अक्सर उसकी बाहरी सुंदरता और पति को खुश रखने की क्षमता से आंका जाता था। सही। और लीला सच में खुद को बदल लेती है। कैसे?
वो फिर से गहने पहनती है, श्रृंगार करती है, चेहरे पर मुस्कुराहट लाती है, अपने गहरे दुख को अंदर कहीं बहुत अंदर छिपा लेती है। उसने अपना दर्द छुपा लिया। हाँ, शाम को जब सीतासरण घर आता है, शायद नशे का असर थोड़ा कम हुआ होगा, वो आंखें खोलता है और सामने मुस्कुराती हुई सजी धजी लीला को खड़ा पाता है। उसका क्या रिएक्शन होता है? वो हैरान रह जाता है और खुश भी होता है, जैसे बरसों बाद उसे देख रहा हो। उसे गले लगा लेता है, कहता है, आज तो तुमने बड़े बड़े शस्त्र सजा रखे हैं, कहाँ भागूं? ओह! लीला भी जैसे खेल में शामिल हो जाती है, अपनी तरफ इशारा करके कहती है, यहाँ आ बैठो, बहुत भागे फिरते हो, अब तुम्हें बांध कर रखूंगी। उसने भी जवाब दिया? हाँ, तभी सीतासरण का एक दोस्त उसे बुलाने आ जाता है। अच्छा। याद दिलाने कि उन्हें कहीं और जाना था, जहाँ शायद वो दूसरी औरत इंतजार कर रही थी। सीतासरण जाने लगता है, पर लीला उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है, मैंने जाने दूंगी। उसने रोक लिया। हाँ, सीतासरण बाहर जाकर दोस्त से कहता है, भाई लीला जाने नहीं देती। तो दोस्त क्या कहता है? दोस्त मजाक उड़ाता है, अरे फिर बीवी के काबू में आ गए। सीतासरण का ये जो लौटना है, लीला के बदले हुए रूप को देखकर उसका आकर्षित होना, ये थोड़ा सतही सा लग सकता है ना? हाँ, लगता तो है। क्या वो सिर्फ बाहरी बदलाव से प्रभावित हुआ, या उसे लीला के इस प्रयास के पीछे का दर्द, उसका संकल्प, वो भी नजर आया? ये सवाल तो है। और लीला का वो कहना, अब तुम्हें बांध कर रखूंगी, इसमें एक चंचलता भी है और शायद अपने रिश्ते पर फिर से अपना अधिकार जताने की कोशिश भी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसके बाद जो होता है वो थोड़ा चौंकाने वाला है। क्या होता है? दोस्त के जाने के बाद सीतासरण जैसे गहरी सोच में पड़ जाता है। अच्छा। वो अपने दोस्त से कहता है कि उसे अपनी नीचता पर, अपनी क्षुद्रता पर शर्म आ रही है। उसे एहसास होता है। हाँ, उसे एहसास होता है कि जिस बच्चों के गम ने लीला को बिल्कुल मिटा कर रख दिया था, जिस दुख में उसने अपना सारा रूप रंग सब खो दिया था, उसी गहरे दुख को लीला ने सिर्फ उसके एक इशारे पर, उसकी बिगड़ती हालत देखकर उसे बचाने के लिए एक पल में भुला दिया। उसके त्याग को समझता है। हाँ, वो कहता है, मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि वो स्वर्ग की देवी है और केवल मुझ जैसे दुर्बल प्राणी की रक्षा करने के लिए भेजी गई है। स्वर्ग की देवी? हाँ, वो अपने कहे कड़वे शब्दों पर बहुत पछताता है। कहता है कि अगर सारी जायदाद बेचकर भी वो शब्द वापस ले सकता तो ले लेता। वो सच में लीला को स्वर्ग की देवी मानने लगता है। सीतासरण का ये जो हृदय परिवर्तन है, ये बहुत नाटकीय लगता है तो सवाल यह है कि क्या ये स्थायी होगा? ये तो कहानी नहीं बताती। नहीं बताती। लेकिन कहानी के नजरिए से देखें तो हाँ, वो लीला के त्याग को पहचान रहा है, उसकी ताकत को मान रहा है, पर उसे स्वर्ग की देवी कहना, हाँ, क्या ये सच में लीला का सम्मान है, या फिर उसे एक ऊंचे आसन पर बिठाकर उसकी असलियत, उसके दर्द, उसकी इंसानियत से फिर से मुंह मोड़ लेना है? ये भी एक नजरिए है। देवी बना देने से उसकी तकलीफें कम तो नहीं हो जाती, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। लीला ने जो रास्ता चुना उसमें उसकी जीत हुई एक तरह से, पर किस कीमत पर? उसे अपना असल दुख शायद हमेशा के लिए दबाना पड़ा। हाँ, ये कीमत तो उसने चुकाई। तो ये थी लीला की कहानी। एक भोली भाली सी लड़की से शुरू होकर ससुराल की सख्तियों से गुजरती हुई, जी, फिर अपने बच्चों को खोकर गहरे दुख में डूबने वाली एक माँ, हाँ, और आखिर में एक ऐसी औरत बनने तक का सफर जिसने अपने घर और पति को बचाने के लिए एक बहुत ही मुश्किल रास्ता चुना, अपने आंसुओं पर मुस्कुराहट के पीछे छुपाकर। बिल्कुल। ये कहानी हमें कई सवाल सोचने पर मजबूर करती है। जैसे समाज की वो कौन सी उम्मीदें थीं या मजबूरियां थीं जिनके चलते लीला को अपना दुख छिपाना पड़ा, अपना बाहरी रूप बदलना पड़ा, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने पति को वापस पा सके। ये बहुत अहम सवाल है। क्या आज भी रिश्तों को बचाने के लिए खासकर औरतों को ऐसे समझौते करने पड़ते हैं जहां उन्हें अपनी सच्ची भावनाओं को दबाना पड़ता है? शायद आज भी होता है कई जगहों पर। और एक सवाल और, क्या सीतासरण का वो बदलाव, क्या वो सच में उसकी सोच का बदला था, या सिर्फ लीला के उस नए देवी जैसे रूप के प्रति एक पल का आकर्षण था? ये कहानी हमें सोचने के लिए छोड़ देती है। बिल्कुल, इस पर जरूर सोचिए।